हाँ किसान भाइयों, मैं जवाहरलाल त्रिपाठी, सेवानिवृत्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। आज आपसे वार्ता करना है आपके धान की फसलों के बारे में। साथियों, आदमी अपने सुख सुविधा के लिए तमाम सामान इकट्ठा करता है, तमाम संबंध बनाता है, लेकिन अगर उसका उपयोग और उपभोग नहीं मालूम है तो वही चीज़ें उसके लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। साथियों, इस वक्त आपके खेत में धान के अब बालियां निकलने की स्थिति आ गई है, उसमें फूल बनने की स्थिति आ गई है। तो ऐसे भी कुछ खेत हैं जिसमें फ्लावरिंग स्टेज ख़त्म हो करके उसमें दुग्धा अवस्था आ गई है। ऐसी अवस्था में पहले तौर पर आप समझें कि नमी की अति आवश्यकता होती है। अगर आपके खेतों में पर्याप्त नमी नहीं है तो आप अपने खेतों की सिंचाई ज़रूर कर दें ऐसी अवस्था में, और सिंचाई जब कर देंगे तो आपके फसल आपको अच्छी मिलेगी, आपकी पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। अब इसमें कुछ कीड़े हैं, कुछ बीमारियां हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, हम आपको बताएंगे, जिसको आप जानते हैं। एक गंधी बग कीट है, गंधी। उसका गंधी इसलिए कहते हैं कि उसमें एक विशेष गंध होती है और उसी के नाते उस बग को गंधी बग कहते हैं। इसके एडल्ट और उसके निम्फ दोनों नुकसान करते हैं आपके खेत में, और यह नुकसान करते हैं जब आपका दुग्धा इस अवस्था आ जाती है। तमाम किसान भाई फ्लावरिंग स्टेज में ही दवाइयाँ डाल देते हैं, लेकिन इन कीड़ों का नुकसान जो है आपका मिल्किंग स्टेज मतलब दुग्धा अवस्था में होता है। और आप समझ लें, आप अपने खेत को की निगरानी करने जाएं तो देख लें, औसतन 2-3 कीट प्रति वर्ग मीटर में अगर आपका दिखाई पड़ रहा है तो उसमें आप दवाओं का उपयोग कर दें। अगर कीट नुकसान की स्थिति में नहीं है तो दवाओं के प्रयोग से थोड़ा परहेज करें। दूसरा जो है आपका एक स्टेम बोरर कीट होता है, जो स्टेम बोरर आपके धान के तने के छेद कर देता है और बालियां निकलती हैं। निकलने के बाद भी उसको खुराक नहीं मिल पाने के कारण वो सूख जाती हैं बालियां। एक और इसी वक्त कीट का नुकसान होता है, एक माहो कीट धान का होता है, वह भी पौधे पर लग जाता तो रस चूस लेता है, आँखों से दिखाई तो नहीं पड़ता है, बारीकी से आप देखेंगे तो वो कीट आपको दिखाई पड़ेगा और उससे जो है आपका नुकसान हो जाता है। तो साथियों, इन सब चीज़ बचने के लिए गंधी कीट आपके खेत में लग गया है तो आप उससे बचने के लिए 5% मैलाथियान 20-25 किलोग्राम या 2% मिथाइल पैराथियान, जिसको आप फालिडाल कहते हैं, 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसका डस्टिंग कर दें। अगर आप जो है इसका मोनोक्रोटोफास दवा है लिक्विड के रूप में उसका उपयोग करते हैं तो 800 से 1000 ml मतलब 1 लीटर तक प्रति हेक्टेयर का आप उसका छिड़काव करवा दें, उससे वो कीड़े मर जाएंगे, आपका माहो भी कंट्रोल हो जाएगा और उससे आपका जो स्टेम बोरर लग रहा है उसकी पत्ती, उसकी जो सफ़ेद रंग की मक्खी उड़ रही है उसकी पहचान है। उसके पंख पर एक काले रंग का धब्बा पाया जाता है, स्टेम बोरर से भी आपका नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपने खेतों में इनका प्रयोग कर दें और समय से आप सिंचाई ज़रूर कर देंगे, नहीं तो जो है बालियाँ निकल जाएंगी और किसी तरीके से तो आपके दाने ठीक से भर नहीं पाएंगे। इसी वक्त एक और नुकसान आपका होता है, एक ऐसी बीमारी आपके जो खेतों में बालियों में लगती है, वह बालियों का जो रंग है वह दाने का रंग बदरंग कर देता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी बालियां जो हैं वो खड़ी की खड़ी रह जाती, पूरे की पूरी बाली का बदरंग हो जाता, उसमें दाने भर नहीं पाते हैं। इन्हीं रसायनों के साथ अगर आप लिक्विड का छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें आप कार्बेंडाजिम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें मिला देंगे तो बालियों में जो दाना है उसमें एक अच्छी जो है चमक आएगी और जो रंग विहीन करने वाला एक रोग लगता है उससे भी आपकी फसल बच जाएगी। तो सावधानी आप इस बात की रखेंगे तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि उपयोग और उपभोग अगर नहीं मालूम है तो वही चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। इसलिए आप अपने चीज़ों का, अपने पास मशीन है, घर है और दवाइयाँ हैं, अगर उसका समय से आपने उपयोग कर दिया तो उसका आपको लाभ मिलेगा। और अगर देखते रह गए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो ठीक है। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, पिछले अपने वीडियो में बताया था बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए, तो दवा तो वही है
लेकिन कभी कभी मार्केट में आपको लूज स्टैंडर्ड की दवाइयाँ मिल जाएंगी तो वो भी काम नहीं करेंगी। और आप कोई भी बीमारी हो, कोई भी किट हो, उसको पहचानने का प्रयास करें। जब पहचान करके ही उसका उपयोग करेंगे तब आपको उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तमाम लोगों को इसका लाभ मिला, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद है शिवम त्रिपाठी जी को कार्यक्रम में, और आपके फ़ायदे के लिए सब चीज़ें जो है कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, निकल करके धूप में सवेरे शाम, और अपना ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। आपके धन्यवाद सर, ये आपकी उदारता है कि आप हमारी इतनी तारीफ़ किए हैं। लेकिन ये किसान भाइयों के लाभ के लिए हमें ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आज का ये विषय जो सितंबर का महीना है और धान की मिल्किंग स्टेज है, इसमें कीड़े और बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। तो आज इस सर के ज़रिए आप लोग जाने हैं कि गंधी बग का कंट्रोल कैसे किया जाता है, और गंधी बग के अलावा किन किन कीट हमारे धान की मिल्किंग स्टेज को प्रभावित करते हैं और इसमें बीमारियां फैलाते हैं, बदरंग करते हैं, जिससे इसका आर्थिक मूल्य कम हो जाता है, इसमें दाने नहीं बन पाते हैं। और तमाम सारी जानकारियाँ हमारे सर से प्राप्त हुआ है, और सर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और किसान भाइयों, अगर तो बरसात नहीं हो रही है और आपका धान में बालियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो आप बरसात का इंतज़ार ना करें, इसमें पानी चला दें। बहुत ही ये ज़रूरी है इसमें पानी चलाना। अगर तो मिल्किंग स्टेज या फ्लावरिंग स्टेज है जो सर बता चुके हैं, तो इसमें ज़रूर ऐसा आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद।